हमें आज 5 चेहरे दिखा कर हमारा वोट मांगते हैं। हमें ये सोचना है, राजभर समाज के लोगों को ये सोचना है कि हम 5 आदमी का भला चाहते हैं कि अपनी 5 लाख की आबादी, 50 लाख की आबादी का भला चाहते हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 लोगों का भला चाहते हैं। वो 5 MLA हो जाएंगे तो उससे बहुत बड़ा भरों का विकास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि राजभरों के MLA बने, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, लेकिन ये MLA ST आरक्षण की बात नहीं कर पाएंगे भाजपा में रह के। क्यों? क्योंकि अगर कर सकते थे तो पिछली सरकार में भी 2 MLA तो थे। एक MLA जो मिनिस्टर थे वो तो खुद ही आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे, विधानसभा में बोल रहे थे। तो ये लोग तो वही बोलेंगे जो भाजपा बुलवाएगी। ये लोग चाहकर भी भाजपा के खिलाफ में बात नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कहते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ बात करें, लेकिन जब हम एक ब्रॉडर रूप में ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ है, SC ST OBC के खिलाफ है। हम आज भी OBC प्रवर्ग में आते हैं और हम ST की मांग कर रहे हैं। हमारी ST की मांग के लिए जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। भर राजभर को ST आरक्षण नहीं, इसलिए भाजपा को वोट नहीं। कैंडिडेट राजभर हो तो भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, जहां यूपी में चुनाव अपने चरम सीमा पे है, 4 चरण के चुनाव हो गए हैं और 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। उसी पे यूपी चुनाव पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट दिनेश राजभर जी। तो सर से जानना चाहेंगे कि सुर्खियों में बहुत से व्हाट्सअप मैसेज पे, हर फेसबुक व्हाट्सअप पे भी ये मैसेज वायरल हो रहा है राजभर समाज की तरफ से कि जब तक आरक्षण नहीं, भाजपा को वोट नहीं। सर, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी दर्शकों को और आप लोगों को भी। जब तक आरक्षण नहीं, भाजपा को वोट नहीं, इसका मतलब क्या है? राजभर समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकार चल रही है, इसके मद्देनज़र राजभर समाज की तरफ से यह मांग जारी की गई थी, निरंतर की जा रही थी कि भर समाज, जिस तरह से भर जनजाति को महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ST की सूची में रखा गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ST की सूची में के लिए पात्र जनजाति है, यह जनजाति है और भर जनजाति को उत्तर प्रदेश में ST के रूप में अधिसूचित किया जाए। ये राजभर समाज के लोगों की निरंतर मांग रही है और यह मौका था, इस बार यह मौका था, इसलिए यह मांग और ज़्यादा जोर पकड़ रही थी। क्योंकि मौका इसलिए था क्योंकि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। अर्थात राज्य सरकार अगर प्रस्ताव भेज देती, केंद्र सरकार मान लेती, अधिसूचना जारी हो जाती और बहुत से राजभरों का कल्याण हो जाता, ST आरक्षण मिल जाता। जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार में भी, केंद्र सरकार और यूपी में भाजपा की सरकार है, जैसे श्रवणों को आरक्षण एक दिन में ही मिल गया था, तो क्या अति पिछड़ जो ST में आरक्षण की मांग हो रही है, क्या वो आरक्षण दे सकते थी सरकार की नहीं दे सकती थी? यही तो बात है ना कि जब सवर्णों के हित की बात आ गई तो सरकार ने ऐन चुनाव से पहले एक दिन में पूरी तरह से यह काम कर दिया, बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, अब बिना किसी बड़ी मांग के, किसी भी सवर्ण समाज की तरफ से या किसी अन्य पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर कोई आंदोलन चल रहा था या धरना प्रदर्शन कहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। बावजूद उसके भाजपा का पुराना एजेंडा था, पुराना एजेंडे पे मध्य प्रदेश चुनाव में जो जिस तरह से उन्हें परिणाम मिला था, राजस्थान के चुनाव में जो परिणाम मिला था, उसे देखते हुए उन्होंने सवर्ण समाज के लिए
यानी अपने समाज के हित के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन करते हुए जबकि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, लेकिन संविधान में संशोधन करते हुए उन्होंने सवर्णों के लिए जनरल कैटेगरी को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर दिया। जब उनके लिए वो लोग एक दिन में ये काम कर सकते हैं तो राजभरों की मांग निरंतर चल रही है, आज से नहीं चल रही है, कई वर्षों से चल रही है। इन 4 सालों में 5 सालों में इस मांग ने तेज़ी इसलिए पकड़ा क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहले तो ये बात होती थी कि किसको क्रेडिट मिलेगा यह बात होती थी। अब तो भाजपा को ही क्रेडिट मिलता ना, केंद्र में सरकार उनकी थी, राज्य में सरकार थी, लेकिन सवाल क्रेडिट का नहीं है, नीयत का है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है कि आज के जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, जिन लोगों को सामाजिक रूप से पिछाड़ा गया है, ऐसे समाज के लोगों का कल्याण हो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। उस नीति के तहत ही उन्होंने राजभरों को अटका के रखा, लटका के रखा, एसटी आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया। जैसा कि कुछ भाजपा नेताओं का कहना है, अधिसूचना के पहले अगर एक दिन पहले भी आप आ जाते तो आपको आरक्षण मिल जाता था। 5 साल बीतने के बाद अब एक दिन में आरक्षण, यह कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं या भाजपा नेताओं या भाजपा समर्थक राजभरों द्वारा यह बात समाज में फैलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी जी का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि राजभर एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और चुनावों की अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले उन्हें पता लगा, अन्यथा वो तो एसटी आरक्षण दे देते थे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मांग एक दिन में नहीं हुई थी। चुनावों की अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले या चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद राजभरों ने मांग नहीं रखी। अब विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह मांग उठी थी। सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश जी, हमारे पूर्व स्पीकर माननीय सुखदेव राजभर जी, रामअचल राजभर जी, इन लोगों ने इस मांग को विधानसभा में उठाया था, जिस पे उनकी तरफ से सरकार की तरफ से मंत्री ने जवाब दिया था। उसके अलावा विभिन्न जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इन चुनावों से 4-6 महीना पहले की बात है। अब अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है तो 1-2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, दूसरा या तो भाजपा के समर्थक राजभर नेता लोग झूठ बोल रहे हैं, और तीसरी बात हो सकता है कि योगी जी सक्षम मुख्यमंत्री नहीं हैं, यानी उनके डिपार्टमेंट में, उनकी सरकार में, उनके कलेक्टरों के पास, उनकी विधानसभा में, उनकी सरकार के मंत्रियों के पास क्या होता है यह चीज़ मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। तो ऐसा मुख्यमंत्री तो किसी काम का नहीं लगता। फिर जैसे सर आप कह रहे हैं कि आरक्षण तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया नहीं, तो अभी चुनाव चल रहा है, आधा चुनाव बीत गया, आधा चुनाव बाकी है, पूर्वांचल जो मेन हिस्सा है चुनाव का, तो क्या लगता है समाज को क्या भूमिका लेनी चाहिए इस चुनाव में? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं। अब पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, और पूर्वांचल राजभरों का बेल्ट है, यानी राजभरों की राजनीति का एक केंद्र बिंदु पूर्वांचल है, और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति वहाँ से भी गुजरती है क्योंकि काफ़ी सीटें हैं। अब जब भाजपा ने राजभरों के साथ धोखा किया है तो राजभरों ने क्या भूमिका लेनी चाहिए यह शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लोग संकेत की भाषा नहीं समझते हैं तो हम तो खुले शब्दों में अपील करते हैं राजभर समाज के लोगों से, एसटी का आरक्षण नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं, कैंडिडेट राजभर हो तो भी नहीं। कैंडिडेट की बात की आपने, इस चुनाव में भाजपा ने कम से कम 5 राजभरों को टिकट दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है
राजभरों को टिकट दिया है वो खुशी खुशी नहीं दिया है। राजभर एक ही दिन में पैदा नहीं हो गए। पिछली विधानसभा चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक टिकट दिया था। ऐसा आज क्या हो गया कि इसने 5 टिकट दिया? तो कुछ तो हुआ होगा ना। ये उनकी स्वखुशी नहीं है, वो भागीदारी नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मजबूरी में दे रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या हो गई? जो हम लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने बारंबार ये नारा लगाया कि एसटी का आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, तो इस नारे से घबरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा जो राजनीतिक गतिविधियां पिछले दिनों में चली कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जो एसबीएसपी के जो प्रमुख हैं, ओम प्रकाश जी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। फिर उसके बाद रामअचल राजभर जी जो बहुजन समाज पार्टी से निकले, लेकिन वो भाजपा के डोरे डालने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ जाना प्रेफर किया और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। उसी तरह से पिछड़े समाज के नेताओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान आदि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो बैकवर्डों की एक लॉबी एक तरफ इकट्ठी होती दिखी है, ध्रुवीकरण होता दिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई कि बैकवर्डों की एकता तोड़े और इसीलिए उसने चारे फेंके हैं। ये 5 टिकट नहीं दिया है बल्कि चारा फेंका है मछली को अपने जाल में फंसाने का। तो हमें मछली की तरह से जाल में फंसना है भारतीय जनता पार्टी के, या हमें अपने दमखम पे रहना है? हमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। राजभरों ने ठान लेना चाहिए कि आज जिस तरह से आपके पिछड़ों के एकत्रीकरण पर, उनके ध्रुवीकरण होने पर, दूसरी चीज़ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने पर कि एसटी का आरक्षण नहीं इसलिए भाजपा को वोट नहीं, यह बात जिस तरह से चली, वो उस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई कि एक के बजाय 5 टिकट दी। तो इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी उत्तर प्रदेश में राजभरों को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए। देखिए, सर्वसाधारण रूप से हम सभी जानते हैं भाजपा की नीति क्या है। भाजपा की नीति सामाजिक आधार पे पिछड़े तबके को मिले आरक्षण के खिलाफ है। ये समय समय पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है, संवैधानिक तौर पे उसको डाइल्यूट कैसे किया जाए, इसकी निरंतर कोशिश करते रही है। 90 का दशक हम लोग भूल नहीं सकते। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो मंडल के खिलाफ इन्होंने पूरे देश में भाजपा समर्थकों ने आग लगाने का काम किया था। भले भाजपा ने आधिकारिक रूप से कुछ न बयान दिया हो आरक्षण के खिलाफ, लेकिन अंदर अंदर भाजपा ने आरक्षण के विरोध में ही काम किया है, सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, आरक्षण के प्रति लोगों में दुराभाव फैलाने का काम किया है। तो व्यापक तौर पे इनकी नीति जो है वो सामाजिक आधार पे पिछड़े तबके को दिए गए आरक्षण के खिलाफ है। इसीलिए आज की भी सरकार जो है निरंतर प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि न सरकारी नौकरी रहेगी न आरक्षण देना पड़ेगा। भले मोदी जी सीना फुला के कहते हैं कि मैं जब तक हूँ आरक्षण ख़त्म नहीं होने दूंगा। अरे भाई, आरक्षण ख़त्म नहीं होने दोगे बात अलग है, तो कागज़ पे आरक्षण रह जाएगा, लेकिन हकीकत में कोई आरक्षण पाएगा ही नहीं। ऐसा खेल सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, करती रहती है। इसलिए जो भाजपा की नीति है, भाजपा की जो व्यापक नीति है, वो नीति ही एससी एसटी ओबीसी, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ की है। इसीलिए हम विभीषण नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि राजभर भले एमपी एमएलए बने, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्यों नहीं बने। हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई न बने, लेकिन जिनकी नीतियाँ सही हैं उनके साथ रहकर बने, जिनकी नीतियाँ राजभर समाज के हित की हैं उनके साथ रहकर बने ना।
जो राजभर समाज के हित की नीति नहीं रखता, जो दलित पिछड़े समाज के हित की नीति नहीं रखता, उसकी नीति को फैलाने वाला राजभर हमें किस काम का। इसलिए हम कहते हैं भर राजभर को एसटी आरक्षण नहीं, इसलिए भाजपा को वोट नहीं, कैंडिडेट राजभर हो तो भी नहीं। आप कह रहे हैं कि भाजपा को हराओ तब वो मजबूर हो जाएगी आरक्षण देने के लिए, ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सवर्णों के आरक्षण को जो दिखाया जाता है 10% आरक्षण जो है, वो 10% आरक्षण भी कब मिला था उन लोगों को, जब सवर्णों ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इन लोगों को हराया था। खैर उन लोगों ने हराया और इनकी नीति भी उनको देने की थी, वो तो दिए। तो आज हमारी भी ज़रूरत यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमको टेक इट ग्रांटेड लेती है कि ये तो देंगे ही, जाएंगे कहाँ, चाहे जिस नाम पर भी। तो हमें आज 5 चेहरे दिखा कर हमारा वोट मांगते हैं। हमें ये सोचना है, राजभर समाज के लोगों को ये सोचना है कि हम 5 आदमी का भला चाहते हैं, कि अपनी 5 लाख की आबादी, 50 लाख की आबादी का भला चाहते हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 लोगों का भला चाहते हैं। वो 5 MLA हो जाएंगे तो उससे बहुत बड़ा भरों का विकास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि राजभरों के MLA बने, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, लेकिन ये MLA एसटी आरक्षण की बात नहीं कर पाएंगे भाजपा में रह के। क्यों? क्योंकि अगर कर सकते थे तो पिछली सरकार में भी 2 MLA तो थे। एक MLA जो मिनिस्टर थे वो तो खुद ही आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे, विधानसभा में बोल रहे थे। तो ये लोग तो वही बोलेंगे जो भाजपा बुलवाएगी। ये लोग चाहकर भी भाजपा के खिलाफ में बात नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कहते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ बात करें, लेकिन जब हम एक ब्रॉडर रूप में ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ है, SC ST OBC के खिलाफ है। हम आज भी OBC प्रवर्ग में आते हैं और हम ST की मांग कर रहे हैं। हमारी ST की मांग के लिए जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और जब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो केंद्र में उनकी सरकार है, वो केंद्र में चाहेंगे तो वहाँ से हमारे लिए ST की सूचना जारी कर सकते हैं। उन्हें राज्य सरकार, किसी की भी राज्य सरकार हो, समाजवादी पार्टी की भी राज्य सरकार आएगी तो वो भी इस दबाव में रहेगी कि भरों ने भाजपा को हराया है तो भर सपा को भी हरा सकते हैं। तो सपा को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो प्रस्ताव भेजे, और सपा प्रस्ताव नहीं भी भेजती है तो केंद्र प्रस्ताव मंगाएगा और केंद्र पास कर देगा, तो क्रेडिट तभी भी भाजपा को मिलेगा। तो अगर आरक्षण चाहिए, ST का आरक्षण चाहिए तो भाजपा को हराइए, भाजपा को वोट नहीं, कैंडिडेट राजभर हो तो भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आपके चैनल के सभी कर्मियों का, आप लोगों का धन्यवाद। जैसा कि एडवोकेट दिनेश राजभर जी ने कहा, जब तक आरक्षण नहीं, भाजपा को वोट नहीं। भले राजभर समाज से भी अगर कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो भी भाजपा को हराना है। अगर हमें ST में आरक्षण चाहिए तो भाजपा को ज़रूर हराना है, ताकि आने वाले दिनों में आरक्षण मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।